नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ घर की जो मुख्य दिशाएं होती है, इन दिशाओं के अनुसार कुछ मुख्य दोष है। अगर इसमें से कोई भी दोष आपके घर में है तो उसको सरलता से आप दूर कर सकते हैं। कुछ सरल उपाय है जो कि आप घर में कर सकते हैं, उससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो ऐसे कौन से उपाय है और कौन से दोष है ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं घर की मुख्य दिशाएं। ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। हम सभी जानते हैं घर जो होता है ये सिर्फ रहने की जगह नहीं है, यहाँ पर हमारे रिलेशंस मेंटेन होते हैं। घर में जब सभी एक साथ में रहते हैं, घर में जब हम आते हैं तो घर में जो भी सुख दुख परेशानियां जो भी है, हम सभी एक दूसरे के साथ में ये चीजें बांटते हैं, डिस्कस करते हैं और इसके ऊपर सॉल्यूशन निकालने का ट्राई करते हैं। कुछ प्रॉब्लम है तो वो हम घर में जो मेंबर्स है, रिस्पॉन्सिबल मेंबर है, उनके साथ में डिस्कस करते हैं और उसके ऊपर हम क्या उपाय कर सकते हैं ये इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। शुभ और अशुभता के पीछे दिशाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों। जो भी घटनाएं होती है, किस दिशा से कौन सी एनर्जी आती है, इसके ऊपर भी वो ऊर्जा आपके ऊपर कैसे इम्पैक्ट कर रही है, इसका बहुत बड़ा इसके पीछे आपको रीजन मिल सकता है और आप उस वास्तु दोष का उपाय बहुत ही सरलता से आपके घर में कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ईस्ट। समझिए, अगर आपका घर ईस्ट फेसिंग है, इसको सूर्यमुखी भवन भी हम कहते हैं। सूर्यमुखी भवन, सूर्यमुखी, इस भवन की विशेषता ये रहती है कि पूर्व दिशा के स्वामी सूर्य भगवान है। इस दिशा के देवता इंद्र है। पूर्व दिशा के मकान में होने से सूर्यदेव स्वास्थ्य और तेजस्विता प्रदान करते हैं। इस मकान में अगर ये पूर्वोत्तर मुखी मकान है तो ऐसे भवन में रहने वाले लोग बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं, सत्वगुणों से भरपूर होते हैं। मकान में रहने वाले लोगों के चेहरे पर बहुत तेज दिखता है जिनका घर पूर्व मुखी होता है। दोस्तों, अभी आज हम बात करेंगे ओवरऑल पूर्वमुखी मकान के बारे में। इसमें हम जानते हैं कि 9 पद होते हैं, उसमें से कुछ जो है एंट्री के लिए अच्छे होते हैं, कुछ उतने शुभ नहीं होते हैं। लेकिन जनरल जो ईस्ट फेसिंग हाउस है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जितनी पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सभी चीजें दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत मदद भी करती है। लेकिन इस दिशा में समझिए, अगर टॉयलेट, बाथरूम या मकान का कोई बड़ा पेड़ जिससे आपके यहाँ पर कभी भी सूरज की रोशनी नहीं आएगी इस तरफ से, ऐसा कुछ है, ध्यान में रखिए दोस्तों। अगर यहाँ पर टॉयलेट या फिर बाथरूम या बड़ा पेड़ है जिसकी वजह से यहाँ पर रोशनी आने से रुकावट आ रही है, ऐसा कुछ यहाँ पर है जो कि यहाँ पे एनर्जी फ्लो होने से रोक रहा है, तो इस दिशा में दोष उत्पन्न होता है। अगर यहाँ की ऊर्जा, यहाँ की एनर्जी प्रॉपर बैलेंस नहीं होती है तो यहाँ पर एक दोष उत्पन्न होता है। अब ये एनर्जी जो है ये दूषित हुई है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सरल उपाय। देखिए दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है या ईस्ट में टॉयलेट है, साउथ ईस्ट में टॉयलेट है। अभी स्पेसिफिक उस टॉयलेट के लिए अगर रेमेडी करना है तो उसके लिए पूरे वास्तु का प्लान देखना जरूरी होता है, क्योंकि एनर्जी बैलेंस करके ही रेमेडी सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बेसिक रेमेडीज होते हैं जिससे इसकी जो डिफेक्ट है, जो वास्तु दोष है, उसकी इंटेंसिटी कम होती है। ऐसे वास्तु उपाय मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर आपको डिटेल में रेमेडी करना है तो आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दिया है उसके ऊपर आपका प्लान भेज सकते हैं। उसके ऊपर हम आपको कंसल्टेशन के डिटेल्स भेज देंगे, चार्जेस वगैरह। तो अभी हम देखते हैं कि सूर्यमुखी भवन में अगर ये दोष है तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं।
यहाँ पर जहां पे भी आपका मेन डोर है, मेन डोर, तो उस मेन डोर पे आपको करना क्या है, सबसे पहले सिंदूर और गाय का घी जो होता है, सिंदूर और गाय का घी ये मिलाना है। सिंदूर यानी कि मराठी में कुंकू कहते हैं, सिंदूर और घी, गाय का घी, ये मिलाना है। या फिर सिंदूर या जो खाने में तेल इस्तेमाल करते हैं वो भी इसमें थोड़ा सा मिला सकते हैं। सिंदूर और घी अगर मिलाते हैं तो इससे आपको निकालना है ओम। दोस्तों, सिंदूर और घी से आपको ओम निकालना है दरवाजे के ऊपर, मेन डोर के ऊपर। और अगर सिंदूर और तेल आप मिलाते हैं तो उससे आप स्वस्तिक निकाल सकते हैं आपके मेन डोर पे। ये जो होलिस्टिक चिन्ह है जिसको हम कहते हैं कि शुभ चिन्ह, ये घर में जो वास्तु दोष, निगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है उसको कम करने में मदद करता है। मुख्य द्वार से निगेटिव एनर्जी अंदर आने नहीं देता है। ये उपाय बहुत ही सरल उपाय है, लेकिन इसका बहुत फास्ट और बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में दूसरा जो है दोस्तों, आग्नेय कोण यानी साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में अगर आपका मेन डोर है, साउथ ईस्ट के जो भगवान है वो है शुक्रदेव। शुक्रदेव यानी ऐश्वर्य के स्वामी है, जो सुख, संपन्नता, जीवन में मधुर रस और कला के संबंधित रुचि प्रदान करते हैं। जिनका मकान पूर्व दक्षिण कोण में है उसमें रहने वाली स्त्रियों का स्वास्थ्य अच्छा बहुत रहता है, एकदम उत्तम रहता है। वंश की वृद्धि होती है। यह अग्निकोण है। इस दिशा में वास्तु दोष होने पर घर में कलह निर्माण हो सकता है। यानी कि अगर ये दूषित है साउथ ईस्ट, तो हमेशा घर में कुछ न कुछ कलह चलता रहेगा। घर में जो लेडीज है उनके हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हमेशा चलते रहेंगे। जो लेडीज है उन पर ज्यादा तेज नहीं दिखाई देगा, जिसको हम कहते हैं चेहरे पर तेज दिखना, वो अगर साउथ ईस्ट में दोष है तो ये चीजें आपको दिख सकती है आपके घर के मेंबर के ऊपर। अभी इसके ऊपर उपाय क्या कर सकते हैं? अगर इस दिशा में आपको उचित फल प्राप्त न हो रहा हो तो आप हमेशा इस दिशा में आपको एक दीपक जलाना है। दोस्तों, ये आग्नेय कोण है। अगर यहाँ पर किचन नहीं है, अग्नि नहीं है, तो यहाँ पर हमें अग्नि तत्व लगाना है। तो ये है दीपक, तेल या घी का दीपक, जैसे भी है आप यहाँ पर दीपक प्रज्वलित किया कीजिए। आग्नेय कोण में अगर कुछ दोष है तो नवग्रह का हवन भी कर सकते हैं। नवग्रह, ये आप किसी पंडित जी से पूछ सकते हैं, वो आपको बताएंगे नवग्रह का हवन। नवग्रह हवन से वैसे तो पूरे ही जो वास्तु दोष है उनकी इंटेंसिटी कम होती है, लेकिन स्पेशली साउथ ईस्ट में ज्यादा दोष है तो नवग्रह हवन कर सकते हैं। इससे ये दोष बहुत अच्छी तरह से कम होता है। और दूसरा, यहाँ पर कुछ सुगंधित फूल भी आप रख सकते हैं डेली। यहाँ पर आर्टिफिशियल फ्लावर्स नहीं रखना है, आपको फ्रेश फ्लावर्स रखना है और वो डेली चेंज करना है। अगर वो खराब होने तक नहीं रखना है, उसको एक दिन के बाद तुरंत फेंक देना है, ये ध्यान में रखना है। तो ये 2 उपाय आप कर सकते हो। तीसरा उपाय ये है कि यहाँ पर जो याग करते हुए ऋषि होते हैं उनकी एक फोटो आप यहाँ पर साउथ ईस्ट में लगा सकते हैं। साउथ वॉल पे लगाइए, ईस्ट वॉल पे, किधर भी आप एक वॉल पे लगाइए। याग करते हुए ऋषियों की फोटो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। दक्षिण दिशा, ये है मंगल ग्रह की दिशा। दक्षिण दिशा के स्वामी मंगल देव है और इस दिशा का देवता यम है। दक्षिण, ये जो दक्षिण मुखी भवन होते हैं, ये अगर दक्षिण मुखी भवन का प्रवेश द्वार चौथे पद से है, यानी कि प्रवेश द्वार में चौथा पद कवर होता है, तो ये भवन बहुत अच्छी तरीके से धन लाभ और आपकी प्रोग्रेस आपको दे सकता है। यहाँ पर दक्षिण मुखी मकान जो है, ये खास करके जो क्षत्रिय होते हैं, यानी कि जो डिफेंस में लोग हैं, इस प्रकार के जो काम करते हैं, शारीरिक काम,
तो इनके लिए ये मकान बहुत ही फायदेमंद होता है और इनको बहुत ज्यादा सूट करता है। इसके बाद में अगर दक्षिण दिशा में आपका कुछ दोष होता है तो ये दोष बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है, दक्षिण दिशा का दोष। इसलिए लोग डरते हैं कि दक्षिण दिशा का मकान अच्छा नहीं होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखते हैं इस दिशा के जो प्रॉब्लम्स होंगे वो क्या है। इस दिशा में अगर दोष है तो रोग, कानूनी अड़चन, क्रोध आदि घर के स्वामी को परेशान कर सकते हैं। अभी इसके ऊपर क्या उपाय हम कर सकते हैं, तो इस दिशा में एक तिकोना झंडा आपको लगाना है। ये जो है ये इस प्रकार से इस प्रकार का झंडा आपको आपके टेरेस पे लगाना है। यहाँ पर आप ऑरेंज कलर में लगा सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। कभी भी टूटा हुआ सामान दक्षिण मुखी घर के अंदर नहीं रखना है। ये बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है। और मुख्य द्वार खास करके जहां पर आपका है उसके सामने कोई बड़ा पेड़ नहीं लगाना है या फिर बड़ा कोई स्ट्रक्चर उसके सामने नहीं करना है। इसके बाद में है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में वैसे तो मुख्य प्रवेश द्वार निषिद्ध माना गया है वास्तु में, लेकिन अगर यहाँ पर प्रवेश द्वार है तो ये जो है ये आपको भय देता है, आपको फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी देता है। यहाँ से निगेटिव एनर्जी ही आपको ज्यादा मिलती है अगर यहाँ पर मुख्य द्वार है। तो इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय तो ये है रिकमेंडेड कि ये दरवाजा आप बंद कीजिए और प्रॉपर जो वास्तु के हिसाब से, वास्तु पद के हिसाब से एंट्रेंस है वैसा आपको एंट्रेंस लेना है। अगर यहाँ पर आपका मेन एंट्रेंस है तो आपको एक बात ध्यान में रखना है, इस दिशा में मकान को कभी भी खाली नहीं छोड़ना है। यानी कि अगर आपका प्लॉट है तो यहाँ पर सबसे इस दिशा में सबसे कम जगह खाली होनी चाहिए और नॉर्थ में ज्यादा जगह खाली होनी चाहिए। यहाँ पर बहुत कम खाली जगह आपको छोड़नी है और आप जितना अन्नदान कर सकते हैं। अगर आपका साउथ वेस्ट एंट्रेंस है तो आपको जितने जरूरतमंद लोग हैं उनकी अगर आप भूख मिटा सकते हैं तो उनको अन्नदान करना है। आप ब्राह्मण भोजन करवा सकते हैं या फिर किसी गरीब को अन्नदान कीजिए, इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। पश्चिम दिशा ये शनि की दिशा है। ये दिशा प्रसन्नता की कारक है। इस दिशा के देवता वरुण देवता है। यह दिशा भाग्य, कर्म, यश तथा पौरुष से संबंधित कार्यों का कारक है। यदि शनि अच्छा नहीं है तो यह दिशा बहुत ही परेशानी आपको कर सकती है। इससे जिंदगी में बहुत ज्यादा संघर्ष झेलना पड़ सकता है। इसके कारण भाग्य साथ नहीं देता है, जीवन में अकेलापन बना रहता है, मकान में शीलन हो जाती है, अनिद्रा की शिकायत बनी रहती है हमेशा। तो इसके ऊपर क्या उपाय कर सकते हैं। पश्चिम दिशा एकाग्रता के लिए जानी जाती है। इस दिशा को शुभता पाने के लिए या धार्मिक पुस्तक घर में पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपको इस दिशा में उपाय करना है तो घर में आपको धार्मिक अनुष्ठान करना बहुत जरूरी है। ये दिशा कंसंट्रेशन के लिए मानी जाती है। तो अगर इस दिशा में दोष है तो यहाँ पर या घर में आप पूजा घर हो किधर भी हो आपको धार्मिक अनुष्ठान करने हैं। तो इससे इस दोष से राहत मिलने में आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। वायव्य कोण नॉर्थ वेस्ट। वायव्य कोण के जो देवता है वो चंद्र देवता है। इस दिशा के देवता जो है वायुदेव माने जाते हैं। चंद्रमा अच्छा है तो घर में सुख शांति बनी रहती है, सामाजिक प्रतिष्ठा बनी रहती है और संतान सुंदर और संस्कारी होती है। वही चंद्रमा के अशुभ होने पर व्यक्ति के स्वभाव में चंचलता देखने को मिलती है। वह व्यक्ति को स्थिर ढंग से काम नहीं करने देती है। व्यक्ति अगर घर में पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं रहती है तो भी चंद्रमा यानी मानसिक रोगों से वह व्यक्ति हमेशा भयभीत रहता है। ऐसी स्थिति में आपको एक काम करना है कि घर में बाथरूम में आपको एक पानी की बाल्टी भर के रखना है और इस बाल्टी में आपको थोड़े से फूल डालना है और प्रतिदिन ये चेंज करना है। ऐसा नहीं है कि आपको इसको ऐसे रखना है खराब होने तक, आप ये पानी चेंज कीजिए। और इसके साथ में आप किसी जरूरतमंद को दूध दान करना है, लेकिन शाम के वक्त नहीं।
आप कभी भी सवेरे या दोपहर में दे सकते हैं। किसी को बुलाकर, कोई मेहमान आता है तो उनको दूध दीजिए चाय के अलावा, तो वो भी आपको काम में आ सकता है अगर नॉर्थ वेस्ट में दोष है तो। इसके बाद में जो है घर में हम जानते हैं कि उत्तर दिशा ये कुबेर भगवान की दिशा है। उत्तर दिशा के कारक जो है बुध और कुबेर देवता है। ऐसी दिशा वाले भवन वास करने के जो लोग होते हैं अत्यंत सुलझे हुए, समझदार और चतुर होते हैं, कोमल हृदय के होते हैं। अगर इस दिशा के स्वामी बुध की स्थिति अच्छी नहीं है तो जातक धन के लिए हमेशा त्रस्त रहता है, उसे पूजा पाठ में सफलता नहीं मिलती और उस व्यक्ति को हमेशा डिप्रेशन की बीमारी लगी रहती है। ऐसी स्थिति में जातक को घर के सामने हरी बेलदार पत्तियां लगानी चाहिए। अगर इधर से एंट्रेंस है तो घर के सामने हरी बेलदार पत्तियां लगाना है। उसे अपने घर में अच्छी पुस्तकों का संग्रह करना है। साथ ही जीवन में किसी भी कार्य को करने से पहले अपने गुरु की आज्ञा लेनी है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण जो है, ईशान कोण में क्या है, ईशान कोण के ग्रह बृहस्पति देवता है। इस दिशा के देवता भगवान विष्णु है। ऐसे भवन में रहने वाले लोग आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने वाले होते हैं। यह दिशा ज्ञान, मान सम्मान और तेज प्रदान करती है। यदि बृहस्पति ठीक नहीं तो व्यक्ति को सामाजिक स्तर पर अपमान सहन करना पड़ सकता है। इस पे उपाय क्या कर सकते हैं? ईशान कोण वाले व्यक्ति को घर में हमेशा पूजा पाठ करवाते रहना चाहिए। मुख्य द्वार को सुंदर और दोष रहित रखना बहुत जरूरी है। यानी कि दोस्तों, कोई भी दिशा हो, उस दिशा में कुछ दोष उत्पन्न होता है तो वो आपको कुछ न कुछ निगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है और उससे परेशानियां चालू होती है। तो हर एक दिशा के लिए बहुत सरल और सादे उपाय जो आप घर में कर सकते हो, ऐसे मैंने आपको बताए हैं। तो आप ये उपाय फॉलो कीजिए अगर आपका ऐसा कुछ दोष आपके घर में है, और इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो, इस इंफॉर्मेशन को आपके दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।